SBI Mutual Fund presents निवेश कैफे। मैं नेहा शालिनी दुआ के पास आऊंगी। एंटरप्रेन्योर है आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग आपने शुरू कर दी है, करने वाली हैं, कहीं फंस रही हैं? ज़्यादातर फीमेल्स को ये लगता है कि हस्बैंड है तो ये कर लेंगे, या हमारे लिए एक सिक्योर वो है, मनी है हस्बैंड, ये सोचती हैं। तो अगर ये सोचती हैं तो वो गलत सोचती हैं। अपने लिए जो इंसान, जो लड़की, जो फीमेल खुद जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो जब एक्स्ट्रा आपके पास सरप्लस मनी हो तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिए। मेरे लिए तो प्रॉपर्टी एंड जो ये गोल्ड, ये मुझे सेफ लगता है। वेरी नाइसली पुट अप। आपने जो बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही नेहा। और इनकी बातों से मुझे लगा कि इन्होंने कहा कि हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जो सेफ हो, और हमारे भारतीय घरों में हमें हमेशा लगता है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी इसको कुछ नहीं होगा, और सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे लगता है यही रिटायरमेंट का जो है ना, ये एक अप्रोच है, SLR अप्रोच, जिसमें सेफ्टी ऑफ कैपिटल जो है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्री करेंगे आप लोग? कहीं भी इन्वेस्ट भी करते तो आपको लगता है कि सेफ रहे मेरा पैसा। लिक्विडिटी यानी मैं इसको बहुत इजीली एक्सेस कर लूँ, कभी हेल्थ इमरजेंसी हो जाए। हालांकि मेजर साहब मुझसे अग्री नहीं करेंगे, वो कहेंगे हेल्थ इमरजेंसी आनी ही नहीं चाहिए, पर हो जाए तो हम वो तुरंत निकाल सके। हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, फैमिली। और दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल। तो क्या होता है, हम कभी कभी इतने ज़्यादा उसको सेफ रखने में मसरूफ़ हो जाते हैं कि देखिए तुरंत मुझे पैसा चाहिए, कि हम उस पर रिटर्न के बारे में सोचते ही नहीं है। क्या रिटर्न हमें मिल रहा है? अगर आप बात कर रही हैं रियल एस्टेट की, अगर आपको कल पैसों की ज़रूरत है किसी को, वो रियल एस्टेट बेचने जब जाएगा उसको उस समय खरीदार मिलना चाहिए। आपको हो सकता है आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 5 करोड़ हो और आपको सिर्फ अभी 1 करोड़ की ज़रूरत है, तो आप एक कमरा तो नहीं बेचेंगे, पूरा बेचना, तो वहाँ लिक्विडिटी नहीं रहती है। रिटर्न की भी अगर हम बात करें तो फ्लक्चुएशंस हमने खुद देखे इसी साल। सो रिटर्न मारा जाता है। तो क्या हम कुछ ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए? मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी हर्ष सिंह जी से, और एडवोकेट हैं, और आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन फंस रहे हैं। जो सैलरीड लोग हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, सो दे हैव अ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम। विद प्रोफेशनल्स लाइक एडवोकेट्स ये रहता है कि किसी महीने बहुत अच्छा काम हो गया, कभी 2-3 महीने तक, बहुत सारे एडवोकेट्स हमारे भाई ऐसे हैं 2-3 महीने तक कोई काम नहीं मिलता है, तो देयर इज नो फिक्स सैलरी। हो सकता है बहुत ज्यादा आए, हो सकता है बहुत कम आए। सो उस केस में प्रियंका जी, जो मैं जानना चाहता हूं अपने सारे वकील भाइयों के लिए, उस केस में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स प्लान की जाएं कि एक तो लिक्विडिटी बनी रहे, एक हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएं, और दूसरा कि रिटायरमेंट के ये देख पाएं कि रिटायरमेंट अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कोई अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता है, 45 पे रिटायर होना चाहता है, 50 पे रिटायर होना चाहता है, कुड बी सम हेल्थ सर्कमस्टेंसेस, तो किस तरीके से किया और जाए? उसको एक इनकम जनरेट भी होती रहे, एब्सोल्युटली, एक पैसिव इनकम। क्योंकि एक सबसे बड़ी चिंता है कि अगर हमें आज पता है कि 6 महीने बाद मेरी सैलरी नहीं आएगी, तब हम बहुत रियलिस्टिकली सोच पाते हैं कि भाई अब हमें इस पैसे का इंतजाम कैसे करना है, और आप वही जानना चाहते हैं कि कैसे होगी। तो पहले अनस्टेबल इनकम फ्लो, क्योंकि किसी महीने कमाई हो रही है, फिर 2 महीने थोड़ा लल पीरियड है, फिर तीसरे महीने शायद इतना अमाउंट आ जाए कि ये 2 महीने भी कवर हो जाएं। तो इसको आप कैसे प्लान करें? और स्पेशली अगर आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स हैं जिसमें लॉक इन पीरियड होता है। आप लोग में से कुछ लोगों को लगेगा कि भाई लॉक इन पीरियड वाले प्रोडक्ट में ना बड़ी वो होती है कि लॉक हो गया मेरा पैसा, पर मुझे लगता है कि हर्ष जैसे यंग एडवोकेट्स जो, और इनके जैसे और एडवोकेट्स हैं, इसमें आप लमसम पैसा डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आपको एक अमाउंट डालनी है, आप उसमें लमसम पैसा डाल सकते हैं, हर 6 महीने में आप उसमें पैसे डाल सकते हैं, हर 1 साल में आप उसमें लमसम पैसा डाल दीजिए, आपका पैसा वहाँ पर ग्रो हो रहा है। और ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट स्कीम्स होते हैं, इसमें एज को कंसिडर किया जाता है, इसमें आपको केवल इक्विटी का एक्सपोजर नहीं देते हैं। जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इस तरह से डिवाइड करते हैं कि आपका पैसा जो है वो अलग अलग एसेट में डिवाइड हो। आप जब एक सोल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट स्कीम लेते हैं तो आपका पैसा फंड मैनेजर इक्विटी में डालेगा, डेट में डालेगा, वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हिसाब से आपके पैसे को डिवाइड करेगा। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा रूल है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।